दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग ग्वालियर में आप सभी के सहयोग से पीने के पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो इसलिए लड़ी जा रही है कि जब तक ग्वालियर में जो स्वर्ण रेखा नदी बहती थी तब तक ग्वालियर के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिलता था। जब से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और उस पर सीमेंटीकरण किया गया तब से ग्वालियर का वाटर लेवल डाउन होता चला गया, कम होता चला गया और लोगों को पानी के पीने की समस्या का सामना और पानी की समस्या की सामना करना पड़ा, पानी की समस्या से जूझना पड़ा। और इस दौरान जिन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे वो प्रदेश की जो सरकार है उसके आला अफसर हों, विधायक हों, मंत्री हों, उन्होंने एक तरफ इस स्वर्ण रेखा को मारने का काम किया और दूसरी तरफ पीने का जो पानी है वो व्यवसाय को ऊपर उठाने का काम किया और पूंजीपतियों के हाथ में वो पीने के पानी के व्यवसाय को सौंपने का काम किया। ये भेदभाव ग्वालियर के लोगों के साथ किया गया। लेकिन हम पिछले 5 वर्षों से ग्वालियर की सड़कों पर संघर्षरत हैं। मुझे ध्यान है कि आज के दिन ही 5 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी जो वर्तमान में नाला है उस नाले में धरने पर बैठा था ताकि ग्वालियर के तमाम सारे लोगों को पीने के पानी का अधिकार दिलाया जा सके। उसके बाद हम लोग न्यायालय गए। तमाम सारे प्रदर्शनों के बाद, ज्ञापन के बाद, आंदोलनों के बाद हम लोग न्यायालय गए और हमने माननीय न्यायालय से, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि ग्वालियर के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी के अधिकार जो है वो मिलना चाहिए और इसका जो सीमेंटीकरण हुआ है उसे हटाया जाना चाहिए, इस नदी को कच्ची किया जाना चाहिए, इसमें दोबारा से पानी बहने की व्यवस्था करना चाहिए। कल 7 अगस्त को इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई है और पिछली बार जब भी सुनवाई हुई है तो जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने एक तरीके से असहयोग की भावना ही दिखाई है। जब बार बार माननीय न्यायालय ने इस बारे में बोला कि जब दूसरी नदियां सही हो सकती हैं तो ग्वालियर की क्यों नहीं नदी सही हो सकती, उसके बाद सभी आला अधिकारी सजग हुए और तमाम सारी रिपोर्टें बनाने का करने का काम किया, लेकिन जो मूल मुद्दे थे अभी तक वो सुलझे नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी पर एक और बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ चल रहा है, एक बड़े पैमाने पर एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है और 1000 करोड़ से ज़्यादा की वो पूरा प्लानिंग है उनकी, वो एलिवेटेड रोड बनाने की। दुनिया में ऐसी कई नदी नहीं है जिसके बीच में से पुल बनाया जाए, मतलब पूरी तरीके से स्वर्ण रेखा नदी जैसे सुनियोजित तरीके से नाला बनाया गया पूंजीपतियों को पानी के व्यवसाय में इन्वॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद ये एलिवेटेड रोड को ग्वालियर के विकास के नाम पर लाया गया और इस नदी के मूल स्वरूप को ही अब खराब किया जा रहा है। उस बीच नदी में पिलर लगाए जा रहे हैं। हमारी जो बेसिक मांग है कि इस पूरी नदी को कच्चा किया जाए, इसे नदी बनाया जाए और इस पर जब तक न्यायालय में सुनवाई चल रही है तब तक इस पर एलिवेटेड रोड पर रोक लगाई जाए। साथियों, चूंकि मामला न्यायालयीन है और न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, लेकिन मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि एक बार माननीय न्यायालय ने भी ये अपील की थी कि इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए, तमाम सारे प्रबुद्ध नागरिकों का इसमें सहयोग लिया जाए। आप सभी से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो नदी है, ग्वालियर के लोगों को पीने के पानी के अधिकार को सुनिश्चित करवाने के लिए इस नदी का जीवित होना जरूरी है। इस नदी के जीवित होने में एक बड़ा आंदोलन की, आपके सहयोग की भी ज़रूरत है और चूंकि मामला न्यायालय ने कल स्टे पर भी सुनवाई होनी है और ये जरूरी है कि इस पर स्टे लगे। माननीय न्यायालय का फैसला जो भी हो वो अंतिम फैसला होगा, मुख्य फैसला होगा। आप सभी से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस नदी के विकास के लिए जन आंदोलन के रूप में आप भी तैयार हों और इस प्रदेश की सरकार से, जिला प्रशासन से, नगर निगम से ये अपील करें कि इस नदी को जीवित नदी एक बार फिर किया जाए, इसमें पानी बहाया जाए और ग्वालियर के लोगों को पीने के पानी का अधिकार दिलाया जाए। धन्यवाद।